तो मैं तो जुलाई में होने वाले ग्रह गोचर की स्थिति आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रही है, इसको चर्चा हम करेंगे हमारी मासिक राशि वाले इस श्रृंखला में, जिसमें ग्रह गोचर की स्थिति का प्रभाव हम पूरे विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य की, शिक्षा, करियर की, कार्य क्षेत्र के माहौल की, इसके अलावा बिजनेस में उतार चढ़ाव की, प्रेम संबंध की और जीवन साथी के संबंध की। इन सब के साथ हम आपको बताएंगे कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। और आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि और 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। साथ ही जानेंगे इसके संदर्भ में ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार ऐसे उपाय जिसको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट दो ज्योतिष आचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही वो इस प्रकार है। लग्नेश शुक्र आपके उच्च के बृहस्पति के साथ दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे वक्री बुध भी गोचर कर रहे हैं, केतु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य आपके भाग्यस्थान 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप परिवर्तन देखेंगे। देखिए मित्रों, ये जो जुलाई का महीना है इसमें बहुत बड़ा ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है। तो अगर शुरुआत करेंगे शुक्र की, तो ये 4 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। केतु के साथ इनकी युति रहेगी, सावधान रहने की आवश्यकता है। और बुध वक्री अवस्था में रहते हुए पीछे की गति की तरफ ये आपके 9वें भाव में चले जाएंगे और सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी मिथुन राशि में। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 16 जुलाई को, ये कर्क राशि यानी आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। अति उत्तम योग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है बुध 24 जुलाई को मार्गी होंगे। शनि, जी हाँ, शनि वक्री अवस्था में जा रहे हैं 27 जुलाई को। छठे भाव में आपके गोचर करें, सावधान रहने की आवश्यकता है और लंबे समय तक ये शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। समझ लीजिए 100 से ऊपर दिन तक लगभग कह सकते हैं शनि जो है वक्री अवस्था में रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम समझे तो देखिए शनि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वात से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, तो खान पान को आपको उचित रखना ही होगा। साथ ही कुछ पुरानी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है, जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम या पैरों में दर्द की समस्या भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मंगल क्योंकि आपके अष्टम भाव में गोचर करें, तो सावधान होकर वाहन चलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं चोट इत्यादि का भय देखा गया है या कुछ दुर्घटना का भय देखा गया है। रक्त विकार की समस्या, साथ ही कुछ सर्जरी या कुछ इंजरीज भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। शिक्षा करियर की बात करेंगे, पंचम भाव में राहु का होना और केतु का एकादश भाव में होना, उसके बाद केतु के साथ आपके लग्नेश की युति होना, पढ़ाई से थोड़ा मन उच्चाट होते हुए किसी गलत दिशा में या किसी अलग दिशा में जा सकता है। अपेक्षा अनुसार परिणाम ना मिलने की वजह से भी ऐसी स्थिति देखी गई है, क्योंकि राहु आपकी अपेक्षाओं को बहुत बढ़ा देता है और केतु उसको घटाने का काम करता है। एक तीव्र ऊर्जा के साथ आप शुरुआत तो करेंगे, लेकिन जल्दी उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उच्च के बृहस्पति हालांकि काफ़ी हद तक आपको राहत देते नजर आ रहे हैं। अब उच्च शिक्षा में अगर आप प्रयास करें तो उसमें भी अच्छी सफलता आपको शुरुआत में देखने को मिलेगी और 24 जुलाई के बाद ये स्थिति आपके लिए और भी बेहतर होगी, जब बुध आपके 9वें भाव में जो है मार्गी होंगे। इसके अलावा विदेश के लिए प्रयास भी तभी आपके सफल होते नजर आएंगे। करियर की शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। एक स्थायित्व करियर के साथ आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पे ठहराव देखने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा मित्रों, अगर आप अपनी फोकस अपने काम में लगाएंगे, काम के परिणाम में लगाएंगे और साथ ही कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, और निश्चित तौर से आपको स्टेबिलिटी डे बाय डे जो है और भी स्ट्रांग होती जाएगी। सूर्य का बृहस्पति के साथ दशम भाव में गोचर करना मध्य जुलाई के बाद और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति आपको अपने अधिकारी या सीनियर के साथ देखने को मिलेगी। कार्यक्षेत्र के माहौल के बारे में समझे तो देखिए दशम भाव के स्वामी चंद्रमा है। हालांकि यहाँ पे बृहस्पति अब उच्च अवस्था में, तो आज से आप कुछ अच्छा समय देख सकते हैं। कुछ समय के लिए आप चाहे तो इसी का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति उच्च की अवस्था में रह के आपको न सिर्फ ज्ञान देते हैं, अच्छा अनुभव देते हैं, आपके कार्य में विस्तार और स्टेबिलिटी देते हैं। सूर्य यहाँ पे आके आपके स्टेटस में और वृद्धि देंगे, साथ ही आपकी लीडरशिप की क्वालिटी और निखर कर आएगी। आपके जो संबंध अधिकारी के साथ, सीनियर के साथ और बेहतर बनेंगे और मजबूत बनेंगे। बुध का वक्री अवस्था में आना जुलाई तक, कम से कम लगा लीजिए 24 जुलाई तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रबल संभावना है। अपनी बातों को जो है बहुत क्लियर करके चलिए, वही कमिटमेंट दे जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे, अन्यथा किसी भी मसले में अपने बिना मतलब की राय परामर्श ना दे तो बेहतर रहेगा, ये उल्टा पड़ सकता है। शनि के छठे भाव में और फिर वक्री अवस्था में आना यानी जुलाई अंत के बाद थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद नौकरी का प्रयास थोड़े से आपके लिए संघर्षमय हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि असफलता देखनी पड़ सकती है। और अगर आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट के लिए या लाभ के लिए कुछ प्रयास करें तो अभी स्थिति थोड़ी सी आपकी विपरीत देखी जा सकती है। कुछ आपको लग्नेश की युति केतु के साथ होने पर कुछ शुरुआत अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन जल्दी इसमें निराशा देखने को मिल सकती है, क्योंकि संतुष्टि मिलती नजर नहीं आ रही। कुछ लाभ भी मिलेगा तो आपकी अपेक्षा अनुसार नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में अपने भीतर धैर्य बनाकर चलें। इसके अलावा अगर बिजनेस व्यवसाय की बात करेंगे, सप्तम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं।
अष्टमेश शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। थोड़ी सी स्थिति आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव बनी हुई है। तो ज़्यादातर हम बात करें क्योंकि सप्तमेश का अष्टम भाव में निश्चित तौर से फ्लक्चुएशन देता है, ट्रांसफॉर्मेशन देता है और ज़्यादातर कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल्स देता है। तो ऐसे में नए निवेश में आपको बचना होगा, खासकर शेयर मार्केट में निवेश से आपको बचना होगा और प्रॉपर्टी के बिजनेस में या व्हीकल के वाहन इत्यादि के बिजनेस में सोच समझ के आप निवेश करें। खासकर 24 जुलाई के बाद ही निवेश को आप डिसाइड करें, क्योंकि ऐसे में कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने से आपको बचना होगा, ये उल्टा पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके फाइनेंशियल सेक्टर की, तो थोड़ा सा इसमें आपको सामान्य स्थिति देखने को मिलेगी और विदेश से लाभ आपको 24 जुलाई के बाद ही संभव हो पाएगा। प्रेम संबंध की बात करेंगे, राहु केतु की जो एनर्जी है काफी हद तक आपको उलझा के रखी हुई है। देखिए आप वहाँ पे अपनी एनर्जी लगा रहे हैं जहाँ पे कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके भीतर एक डिटैचमेंट भी उत्पन्न हो सकता है। कुछ इस प्रकार के एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। पंचमेश शनि आपके छठे भाव में और शनि जल्दी ही वक्री अवस्था में आएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि दुविधापूर्ण हो सकती है और कष्टकारी भी हो सकती है, क्योंकि कुल मिला के कुछ बहुत ऐसे एक्सपीरियंस से आपको गुजरना पड़ सकता है जो आपका ध्यान आपके संबंध से बिल्कुल टोटली तरह से हटा देगा और कह सकते हैं पूरी डिटैचमेंट में ले आएगा। तो ये कुछ समय आपके लिए परीक्षा से भरे रह सकती है, तो तैयार रहें। और विवाह की चर्चा में कहीं ना कहीं अवरोध आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी के समय भी कुछ इस प्रकार से उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकती है, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे से टकराती हुई नजर आ रही है। संतान प्राप्ति के लिए काफी संघर्ष की स्थिति देखी गई है। हालांकि बृहस्पति की अवस्था तो ठीक है, लेकिन पंचम भाव में राहु और केतु का होना, पंचमेश का छठे भाव में होना और मास अंत के बाद वक्री अवस्था में आना, तो इसमें काफी ज्यादा और लंबा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। उपाय क्या करना है? शनि आपके योग कारक ग्रह, शनि का उपाय आप जरूर करें। लग्नेश की मजबूती के लिए प्रत्येक शुक्रवार को गाय को मीठी रोटी खिलाएं और मंगलवार को आप गुड़ चना मंदिर में दान कर सकते हैं और हनुमान जी की आप दर्शन कर सकते हैं और उनको जो है केसर या सिंदूर आप जरूर चढ़ाएं चमेली के तेल के साथ। इसके अलावा शनिवार को वाले दिन आप किसी की मदद कर सकते हैं, गरीब मजदूर की, और चाहे तो आप शनि मंदिर अगर आपके पास सुलभ है तो आप काले तेल का दान कर सकते हैं। अब वृश्चिक राशि वाले अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति शुरुआत में बनने जा रही है इस प्रकार है। देखिए राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, उच्च के बृहस्पति आपके भाग्यस्थान में गोचर कर रहे हैं, साथ में शुक्र है और वक्री बुध की युति बनी हुई है। समय अनुसार जो परिवर्तन देखेंगे उसमें जो है शुक्र 4 जुलाई को आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में, यहाँ पे केतु के साथ इनकी युति रहेगी। बुध 7 जुलाई को वक्री अवस्था में पीछे की तरफ आएंगे, यानी अष्टम भाव में पुनः प्रवेश करेंगे। सूर्य के साथ इनकी फिर से युति बनेगी और जो है सूर्य 16 जुलाई को ये कर्क में प्रवेश कर जाएंगे आपके नवम भाव में और बृहस्पति के साथ इनकी सुदृढ़ युति बनेगी। बुध जो है 24 जुलाई को मार्गी होंगे और शनि 27 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, मीन राशि में गोचर करते हो। यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया है कि लंबे समय तक वक्री रहेंगे। आप ये समझ लीजिए पंचम भाव के जब बैठे शनि वक्री अवस्था में आते हो तो किस प्रकार की दुविधा, अड़चन, अवरोध या असफलता देते हैं, क्योंकि काम में रिपीटिशन या एक्शन ऑफ मल्टीपल एक्शंस आपको देखने को मिलता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य क्योंकि अष्टम भाव में है तो खान पान को उचित रखें, कमजोरी की समस्या, आइडियस रिलेटेड प्रॉब्लम, आंखों की समस्या, जो छोटी मोटी टेम्परेरी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। मंगल जो है आपके लग्नेश सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी आपको एक एनर्जी दे रहे हैं और आप हर चीज को पॉजिटिवली हैंडल करने में विश्वास रखेंगे। इसके अलावा अगर आपके शिक्षा करियर की बात करें, पंचम भाव में शनि का होना संघर्ष तो देता है, साथ ही अच्छे परिणाम भी देता है। अब एकादश भाव के स्वामी बुध वक्री अवस्था में और कहीं ना कहीं बुध आपकी बुद्धि के कारक है, तो कई बार गलती की वजह से अपेक्षित परिणाम ना मिलने के कारण थोड़ी हताशा निराशा जरूर देखने को मिल सकती है। ये आपको 24 जुलाई तक देखना है, उसके बाद की स्थिति सामान्य होती जाएगी। हालांकि करियर की शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए बेहतर रह सकती है, शुरुआत में काफ़ी एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपके भीतर काम को लेकर उतनी दिलचस्पी नहीं बन पाएगी जितना कि आप सोचकर इसमें आगे बढ़ेंगे। कार्यक्षेत्र मॉल की बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, दशम भाव के स्वामी सूर्य है, अष्टम भाव में गोचर करें तो 15 जुलाई के बाद ही कुछ आप इसमें कह सकते हैं कि कुछ बेहतरी देखेंगे। परंतु केतु का दशम भाव में जब भी इसका संबंध बनता है या इसमें गोचर कर रहे हैं, काम में मन ना लगना या बेमतलब के काम में आपको जो है इन्वॉल्व होना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काम की पूर्ति में संदेह, काम में विलम्ब होना और काम के जो रिजल्ट के परिणाम है या रिजल्ट है उसमें संतुष्टि ना होना,
तो इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। अब शुक्र का यहाँ पे होना तो कहीं ना कहीं आइडियाज़ को लेके, क्रिएटिविटी को लेके क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है। अब क्योंकि आप नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो छठे भाव के स्वामी मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं काम को लेकर जो आपको एडजस्टमेंट है वो फिर वही बात है कि आप केतु की एनर्जी को भी वही लेकर जाएंगे, क्योंकि केतु तो अभी फिलहाल आपके दशम भाव में गोचर करेंगे इस वर्ष के अंत तक। इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे, मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर करें और सप्तमेश हालांकि दशम भाव में जा रहे हैं, केंद्र भाव में आ रहे हैं। स्थिति तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन केतु के साथ बैठ के थोड़ा सा इसके परिणाम को दबा रहे हैं या कुछ कम कर रहे हैं। आपको कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में, वाहन के बिजनेस में अच्छा खासा लाभ देखने को मिल रहा है और शेयर मार्केट में भी अच्छी स्थिति बनती नजर आ रही है और लाभ आके साथ साथ भाग्य का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। 15 जुलाई के बाद स्थिति और भी बेहतर बनती नजर आएगी। विदेश से आपको लाभ सीमित ही मिलेगा। प्रेम संबंध की बात करेंगे, पंचमेश जो बृहस्पति उच्च अवस्था में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, माफ कीजिए नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, साथ में इनकी युति शुक्र की है। शुरुआत तो अच्छी है और बाद में जब बृहस्पति की युति सूर्य के साथ होगी तो कहीं ना कहीं अपने स्टेटस को लेकर और अपनी सोशल इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस आपके भीतर आ सकती है। कुछ छुपाने का प्रयास कर सकते हैं, कुछ दबाने का प्रयास कर सकते हैं, या अपने पार्टनर पे कुछ कह सकते हैं कि उनको संयम से काम लेने के लिए आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा उदासीनता आपके रिलेशनशिप में देखा जा सकता है। विवाह की चर्चा में आप तत्पर रहेंगे और काफ़ी इंटरेस्ट लेते नजर आएंगे। इसके अलावा जीवन साथी के संबंध भी आपके सामान्य रहेंगे। थोड़ा सा आप लोगों के बीच में एक अटैचमेंट की कमी देखी जा सकती है, मधुरता की कमी देखी जा सकती है। हालांकि इसको आप ओवरलुक करते नजर आएंगे। फिलहाल एक दूसरे का सपोर्ट और सहयोग करने में आप आगे रहेंगे। संतान प्राप्ति के लिए संघर्ष देखा गया, लेकिन फिर भी कुछ सफलता तो मिलती नजर आ रही है, लेकिन मास अंत के बाद इसमें काफ़ी लंबा संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। तो उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आपको मंगल को उपाय करना है, प्रत्येक मंगलवार को गाय की सेवा करें, मीठी रोटी खिलाएं। इसके अलावा शुक्रवार को छोटी कन्याओं को आप उपहार दे सकते हैं, श्री सूक्त का जाप कर सकते हैं और शुक्र बीज मंत्र का नित्य जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप शनि का भी चाहे तो उपाय कर सकते हैं। शनि आपके क्योंकि पंचम भाव में बैठे हैं और आपके बाद में या वक्री अवस्था में आ रहे हैं, खासकर शनि की अगर आपकी दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, परतंत्र दशा क्यों ना चल रही हो, आपको शनि का उपाय करना है। बहुत ही आसान है। प्रत्येक शनिवार को आप शनि मंदिर जाके काले तिल का दान करें। मैं तो ये जानकारी निश्चित तौर से आपके लिए उपयोगी रही होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। साथ ही अन्य जानकारी से जुड़ने के लिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार ही और ब्रह्मांड के संकेतों के आधार पर हम आपको ये सटीक विश्लेषण दे रहे हैं। तो हमें तो जुड़े रहे डिकोड एस्ट्रोलॉजी के साथ। धन्यवाद।